स्वागत है दोस्तों आपका हमारे फिर से एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्प्योरिटीज़ के बारे में। दोस्तों इम्प्योरिटीज़ क्या है, इसको जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपने हमारे पिछली वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा तो उन वीडियोज़ को जाकर देख लें, फिर इस वीडियो को देखें, तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल अदर देन एक्टिव ड्रग्स। ये सब छोड़िए दोस्तों, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ इम्प्योरिटी क्या है। इम्प्योरिटी को हम लोग बोलते हैं साधारण भाषा में अशुद्धियाँ, यानी कि फॉरेन पार्टिकल। ठीक है, क्या बोलते हैं? फॉरेन पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? अशुद्धियाँ। ठीक है, यानी कि हम लोग जब कोई ड्रग बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ड्रग बनाते हैं, तो उसके अंदर यदि हमारा कोई ऐसा पार्टिकल है जो कि हमारा काम का नहीं है, बेकार है, वेस्ट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटी बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोग इम्प्योरिटी देखते हैं कि कितने तरीके की होती है और कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अशुद्धियाँ क्या क्या होती हो सकती हैं हमारी। ठीक है, अब जैसे घर की गंदगी क्या हो? धूल, मिट्टी, गर्दा, कूड़ा कबाड़, प्लास्टिक, ये सब हो सकती हैं घर घर की और सोसाइटी की। लेकिन जो हमारी ड्रग्स की इम्प्योरिटी रहती है वो किस तरह की होती हैं? उसमें हम लोग लेड होती है, जैसे लेड हो गई, आर्सेनिक हो गया, आयरन हो गया, क्लोराइड हो गया। ठीक है, बहुत सारी तरीके की होती हैं। ठीक है, और इसके बेसिकली टाइप्स किसके कौन कौन से हैं? टाइप जो है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है, ठीक है दोस्तों, इनऑर्गेनिक है और रेसिडुअल सॉल्वेंट है। तो इनके टाइप्स भी हम लोग देखते हैं। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में हम लोग क्या होता है, जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जो अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, इसके इसके अंतर्गत जो है दोस्तों, दे बेसिकली इंक्लूड स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, ये ज़्यादातर कहाँ से आ जाता है हमारा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, यानी कि जो कार्बनिक अशुद्धियाँ रहती हैं वो हम लोगों की कहाँ से आ जाती हैं? शुरुआत से ही शुरुआती मटेरियल यानी कि शुरुआती पदार्थ में ही मौजूद हो सकती हैं। बाय प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट के जरिए भी आ सकता है। ठीक है, सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन के दौरान इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, रीजेंट के द्वारा भी आ सकता है, लिगेंड भी हो सकता है, कैटलिस्ट भी हो सकता है। और व्हेन द ड्रग सब्सटेंस और या इट्स कंपोनेंट ब्रेक डाउन ओवर टाइम फॉर्म ए कंपाउंड। ठीक है, जब हमारा कोई ड्रग है समय के साथ में जब टूटता है या फिर ब्रेक डाउन होता है उसका, ठीक है, समय के साथ में उसका ब्रेक डाउन होता है, तो भी एक तरह से देखा जाए ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी क्रिएट हो जाती है। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी हम देखेंगे, दिस इम्प्योरिटी यानी कि ये ऐसी अशुद्धियाँ, ये ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो कि कैन इंक्लूड ट्रेस एलिमेंट। ठीक है, जो कि ट्रेस एलिमेंट्स जैसे कि मेटल हो गया एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह हो गए। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली अकार्बनिक अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ आप हूबहू कॉपी करके लिख दीजिए, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, बना के लिखिए, ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। रेसिडुअल सॉल्वेंट क्या है? रेसिडुअल सॉल्वेंट आर ऑर्गेनिक वोलेटाइल केमिकल यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग दैट में रिमेन इन द फाइनल प्रोडक्ट एंड आर कंसिडर्ड इम्प्योरिटीज। ठीक है, रेसिडुअल सॉल्वेंट बेसिकली वो हैं जो कि ऑर्गेनिक वोलेटाइल केमिकल्स होते हैं, यानी कि वोलेटाइल हम उसे बोलते हैं जो हवा के संपर्क में आने से क्या हो जाते हैं? वाष्प बन के उड़ जाते हैं, यानी कि गैसीय रूप में बाहर चले जाते हैं। तो जब हमारा कोई ऐसा रहता है, तो जब सॉल्वेंट के रूप में वो मिला रहता है वोलेटाइल, ठीक है, मटेरियल, तो वो हमारा इम्प्योरिटी काज कर देता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हमारा एयर कांटेक्ट में आने पे अपना सोल्यूशन को छोड़ के बाहर चला जाता है। ठीक है, तो बाकी जो पार्ट बचा रह जाता है वो फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारा कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी के रूप में शेष बचा रह जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग अगला देखते हैं, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या है। दोस्तों, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी बहुत सारी हैं, इसमें यहाँ पे इतने मेथड्स लिखे हुए हैं, यानी कि इतने तरीके से हमारी इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके से इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं, तो यहाँ पे जो लिखे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। रॉ मटेरियल के जरिए आ सकता है, यानी कि कच्चा पदार्थ हो गया, रीजन के जरिए भी आ सकता है, मेथड हो गए। ठीक है, कई सारे मेथड ऐसे होते हैं जिनके जरिए भी आ सकती है। सॉल्वेंट्स हो गई, ठीक है, जैसा कि अभी पीछे हम लोग ने देखा ही है। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण के जरिए भी कंटामिनेशन आ सकता है। एक्शन ऑफ रीजेंट ऑन रिएक्शन वेसल, ठीक है, ये यानी कि जो हमारी वेसल्स होती है, ठीक है, जो जिसके अंदर हम लोग रिएक्शन कराते हैं, उसके उसके ज़रिए भी हमारी क्या आ सकती है? इम्प्योरिटी आ सकती है। स्टोरेज कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, अगर स्टोरेज कंडीशन सही नहीं होगी तो हमारी इम्प्योरिटी आ जाएगी। रॉ मटेरियल इम्प्योरिटी जो है दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रॉ मटेरियल। ठीक है, अब हम लोग इसका हर एक का हेडिंग देखेंगे कि क्या क्या उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। रॉ मटेरियल के जरिए से, जैसे कि स्टार्टिंग से ही मौजूद होता है रॉ मटेरियल, यानी कि इम्प्योरिटी जो है हमारी स्टार्टिंग से ही मौजूद होती है रॉ मटेरियल में। इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग, जैसे हैवी मेटल आर्सेनिक एंड लेड हो गया। एग्जाम्पल जैसे कि रॉक सॉल्ट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। जो हमारा
नमक बनता है किससे बनता है, रॉक साल्ट यानी कि पत्थर से जो हमारा रॉक साल्ट यानी कि नमक बनता है, कंटेन क्या करता है, स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, और मैग्नीशियम क्लोराइड कंटेन करता है, जो कि हमारा जो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जिसको हम लोग नमक भी बोलते हैं, प्रिपेयर किया जाता है किससे, रॉक सॉल्ट से प्रिपेयर करते हैं, तो वो हल्का मात्रा में क्या करता है, ट्रेस एलिमेंट, जो कि ट्रेस एलिमेंट क्या है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड इम्प्यूरिटी के रूप में हमारा आ जाता है। कहाँ से आ जाता है, रॉक सॉल्ट से आ जाता है। क्या आ जाता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्या आ जाता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इम्प्यूरिटी के रूप में किस में आ जाता है, NaCl यानी नमक में आ जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, रीजेंट यूज, दोस्तों रीजेंट के अनुसार जैसे रीजेंट में क्या इम्प्यूरिटीज़ हो सकती हैं, if reagent are employed in the manufacturing process are not completely removed by washing, these reagent may be present in final product। यानी कि अगर हमने कोई रीजेंट यानी कि कोई ऐसा पदार्थ मिलाया आपने, ठीक है, प्रोडक्ट में, जो कि हमारे केमिकल रिएक्शन को बढ़ा दे, ठीक है, जिससे हमारा रिएक्शन बढ़ा दे या घटा दे, स्लो कर दे। ठीक है, रीजेंट का बेसिकली 2-3 काम होता है कि रिएक्शन को बढ़ा देना या डिक्रीज कर देना। ठीक है, तो यदि हम उन्हें उसको अपने कंपाउंड में डाला और यदि वो रिएक्शन काज कर रही है, ठीक है, उसके बाद वो हमने उसे पूरी तरह से रिमूव नहीं किया, ठीक है, तो वह हमारा कहीं ना कहीं इम्प्यूरिटी काज कर देगी। काज यानी कि घटित कर देगी, आकर यानी घटित कर देगी। ठीक है, इन एवो रिएक्शन अमोनिएटेड क्लोराइड, अमोनिएटेड क्लोराइड यानी कि HgCl2 NH4OH, ठीक है, ये हमारा रिएक्शन लिखा हुआ है NH2HgCl प्लस NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, प्रिपेयर्ड कंटेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाउ इफ इज नॉट रिमूव्ड बाय वॉशिंग विद वाटर देन इट में, हिंदी में समझिए दोस्तों, आप ये सब छोड़िए, ईजी रहेगा, आप हिंदी में समझिए। ठीक है, ये जो ऊपर की रिएक्शन लिखी हुई है अमोनिएटेड क्लोराइड, ठीक है, अमोनिएटेड क्लोराइड यानी कि ये प्रिपेयर्ड किया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के उससे, ठीक है, इसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। अमोनिएटेड क्लोराइड दोस्तों ये है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कैसे क्रिएट किया जाता है, इससे क्रिएट किया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। अब इफ़ इज़ नॉट रिमूव्ड बाय वॉशिंग, अगर हम धुलने पे इसको रिमूव नहीं कर पाते हैं विद वाटर यानी कि पानी से, देन इट कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट, जिसकी वजह से हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। क्या हो गया, दूषित नहीं हो गया, क्योंकि हमारा ये वॉश करने पर क्या हुआ, रिमूव ही नहीं हुआ। क्या नहीं रिमूव हुआ, अमोनियम। ठीक है, तो इसी में मिला रह गया, जिसके कारण हमारा इम्प्यूरिटी काज हो गई। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं अपना मेथड के ज़रिए से कैसे कैसे इम्प्यूरिटीज़ आ सकती हैं। आइए देखते हैं हम लोग मेथड के ज़रिए से। तो मेथड के ज़रिए से कैसे आ सकती है, मेथड में दोस्तों देयर आर वेरियस प्रोसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके ज़रिए से हम लोग क्या बनाते हैं, अपना क्या बनाते हैं, केमिकल्स वगैरह को, प्रोडक्ट वगैरह को बनाते हैं। कुछ सर्टेन ड्रग्स यानी कि कुछ निश्चित दवाएं जो होती हैं, मल्टीपल स्टेप चाहती हैं, कई सारे स्टेप होते हैं उनको प्रोसेस करने के, जिसके कारण जो है विच प्रोड्यूस इंटरमीडिएट कंपाउंड, जिसके कारण हमारा बीच में कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्यूरिफाई दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड, जो हमारा बीच में बना पदार्थ है, इंटरमीडिएट कंपाउंड यानी कि जो बीच में बन जाता है पदार्थ, उसको हम लोग इंटरमीडिएट कंपाउंड कहते हैं। अगर इसको हम लोग नहीं क्या करेंगे, प्यूरिफाई नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अदरवाइज इट विल कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट, अगर हम लोग इसे प्यूरिफाई नहीं करेंगे तो ये हमारा क्या कर देगा, कंटामिनेट कर देगा द फाइनल प्रोडक्ट, हमारे फाइनल प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देगा। अब दोस्तों हम लोग सॉल्वेंट को देखते हैं कि सॉल्वेंट से कैसी इम्प्यूरिटी आ सकती है। मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वाटर एज सॉल्वेंट, दोस्तों ज़्यादातर जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो वाटर को मिलाकर ही बनाए जाते हैं। ठीक है, और वाटर एक तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं इम्प्यूरिटी काज कर देती है। ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी वाटर इम्प्यूरिटी काज कर देती है। और नाउ जनरली वी यूज डिस्टिल्ड वाटर, सामान्यतः हम लोग ज़्यादातर दोस्तों डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम लोग पैसा बचाने के लिए, ठीक है, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट एंड वाटर यूज़ कर लेते हैं। क्या इसको कर लेते हैं, सॉफ्ट एंड वाटर, या फिर क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, सॉफ्ट एंड वाटर में हम लोग को सोडियम मिला रहता है, कहीं ना कहीं क्लोरीन मिला रहता है, क्लोरीन आयन मिला रहता है। ठीक है, जो कि हमारा क्या कर देता है, इम्प्यूरिटी काज कर देता है, दैट कैन कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट, जिसकी वजह से हमारा फाइनल प्रोडक्ट कंटामिनेट हो जाता है। ठीक है दोस्तों,
हमारा जो टैप वाटर होता है यानी कि जो नलके का पानी होता है वो क्या क्या कंटेन करता है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब हमारी इम्प्यूरिटी के रूप में हमारे फाइनल प्रोडक्ट में आ सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट एंड वाटर जो होता है वो क्या क्या कंटेन करता है, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन आयन हो गया एज इम्प्यूरिटी, ये हमारा इम्प्यूरिटी के रूप में आ सकता है। ठीक है, और डिस्टिल वाटर ये सबसे बेस्ट होता है इस्तेमाल करने के लिए, इसमें हमारे मेडिसिन के बनाने में, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करने में। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम लोग जो भी सॉल्वेंट वगैरह बनाते हैं ज़्यादातर हम लोग डिस्टिल वाटर ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम लोग इम्प्यूरिटी को कम कर सकते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन क्या हो सकती है, एटमॉस्फेरिक यानी कि जो हमारे ऐसी इम्प्यूरिटी जो हमारी एटमॉस्फेयर से आ जाती है, जैसे कि सल्फ़र हो गया, एल्युमिनियम हो गया और ऑक्साइड हो गया, सिलिका हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, एंड सम गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है रिएक्ट जब करता है विद एटमॉस्फेरिक, ठीक है, जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करता है एंड CO2 यानी कि CO2 से रिएक्ट करके एंड गेट क्या कर देता है, कंटामिनेट कर देता है। ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा CO2 से रिएक्ट करके कंटामिनेट हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन विद वेसल देखते हैं, यानी कि जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसी क्या बोलते हैं ट्यूब में, और उसके ज़रिए से जब हमारा रिएक्शन ख़राब हो जाता है तो हम लोग उसको रिएक्शन विद वेसल बोलते हैं। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सम ऑफ द वेसल, यानी कि जिसके अंदर हम लोग रिएक्शन कराते हैं उसे हम लोग वेसल बोलते हैं। वेसल सॉल्वेंट एंड रिएजेंट में अंडरगो रिएक्शन विद वेसल एंड कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि हम लोग एक वेसल प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, वेसल प्रयोग करते हैं। यानी कि जैसे हम लोग मैं आपको एक फिगर में बना के बताता हूँ। जैसा कि मान लीजिए हम लोग ये है, ठीक है, मान लीजिए दो हमारा ट्यूब ले लीजिए, इसका हम लोग क्या बोलते हैं, फनल भी बोल सकते हैं, फनल नहीं दोस्तों, इसको बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं वेसल। ठीक है, तो यदि हम इस वेसल के अंदर अपना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और इसको बगैर धुले साफ़ किए हुए इसी के अंदर दोबारा हमने बना लिया, ठीक है, या फिर हमको एक नया वेसल इस्तेमाल करना चाहिए, उसके जगह पे हमने फिर इसी को इस्तेमाल कर लिया, तो हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, उसके अंदर इम्प्यूरिटी कहीं ना कहीं आ जाएगी। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, आयरन कंटेन आर्सेनिक एज इम्प्यूरिटी, आयरन जो है कहीं ना कहीं आर्सेनिक क्या कर देता है, कंटेन कर देता है इम्प्यूरिटी के रूप में। ठीक है, नाउ इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन आयरन वेसल में कंटेन आयरन एंड आर्सेनिक एज इम्प्यूरिटी। अब जब हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम लोग बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, मैन्युफैक्चर करते हैं आयरन वेसल को, तो हमारा कहीं ना कहीं कंटेन करता है आयरन आर्सेनिक इम्प्यूरिटी के रूप में आ जाता है। ठीक है, आयरन और आर्सेनिक इम्प्यूरिटी के रूप में आ जाता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पैकेजिंग एरर में भी आ सकता है, जैसे कि इम्प्रॉपर लेबलिंग हो गया, सही से लेबलिंग ना करना, में आल्सो काज मेजर पैकेजिंग एरर। ठीक है, पैकेजिंग एरर के जरिए से भी हमारी इम्प्यूरिटी आ सकती है। स्टोरेज कंडीशन देखते हैं, स्टोरेज कंडीशन में दोस्तों आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों, जब हम लोग फाइनल प्रोडक्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, इट शुड बी स्टोर्ड इन अप्रोप्रिएट, यानी कि अप्रोप्रिएट कंटेनर यानी उपयुक्त कंटेनर, एक ढंग का कंटेनर इस्तेमाल करना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन किसके किसके आधार पर तैयार करना चाहिए हमें कंटेनर को, एक ढंग का कंटेनर हम लोग किसके आधार पर क्या बोलते हैं क्रिएट करेंगे, नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि हमारा मटेरियल कैसा है, बैच साइज उसका, क्वांटिटी कितने मात्रा में है। ठीक है, अब ज़्यादा क्वांटिटी को हम कम छोटे बॉक्स में तो वो करेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगर सॉलिड मटेरियल है तो उसको हम लोग अलग तरीके के कंटेनर में पैक करेंगे। ठीक है, लिक्विड है तो उसे हम दूसरे तरीके के कंटेनर में पैक करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टोरेज कंडीशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब हम लोग देखेंगे नीचे अगला पॉइंट, जनरली मटेरियल लाइक प्लास्टिक हो गया, आयरन, स्टेनलेस स्टील। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर हम लोग अपना मटेरियल जो है प्लास्टिक, आयरन, स्टेनलेस स्टील से बनाते हैं, एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड फॉर स्टोरेज। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर हम लोग इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं स्टोरेज के लिए। इम्प्रॉपर स्टोरेज लीड टू रिएक्शन विद दिस मटेरियल, और अगर हमारा सही ढंग का स्टोरेज नहीं होगा तो हमारा जो रिएक्शन है वो इन सब मटेरियल से ही हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, एंड कंटामिनेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, जिसके कारण हमारा फाइनल प्रोडक्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, उसमें इम्प्यूरिटी आ जाएगी और जिसके कारण हमारा ड्रग ख़राब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और यदि वीडियो में आपको कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके ज़रूर दें अपना फीडबैक, और दोस्तों आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, इससे हमें अपने आप को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू।